हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्यूरियोसिटी साइंस विद सीमा। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, उनकी हैबिटेट, अडेप्टेशन, एनिमल्स की भी हैबिटेट और अडेप्टेशन के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम इसी चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के कुछ क्वेश्चंस आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमें एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। ओके, तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर वन एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, हेयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड। देखो बच्चों, यहाँ पे 2 टाइप्स के सीड दे रखे हैं। इन्होंने कहा है कि हेयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड्स एंड व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड अमंग द रूट्स एंड लीव वेरिएशन इन देयर प्लांट्स। तो आपको ये 2 प्रकार के सीड दे रखे हैं और आपको ये बताना है कि इन दोनों के सीड में, सीड के जो रूट्स हैं, जो इनके प्लांट होते हैं, प्लांट के रूट और लीव वेरिएशन, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में डिस्कस करना है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसी भी आंसर को लिखने से पहले उसके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक क्वेश्चन को पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आप उसका आंसर प्रॉपर तरीके से नहीं लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे चलते हैं इसका आंसर। तो देखो बच्चों, क्या है यहाँ पे, ये है आपके पास वीट इज़ अ मोनोकोटिलेडोन प्लांट, हमें पता ही है। सो लीफ ऑफ द वीट प्लांट हैव द पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन, जैसे मैंने आपको पहले भी जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था, पैरेलल वेनेशन, ये वीट की लीव्स हैं और इसमें पैरेलल वेनेशन है, मतलब कुछ इस प्रकार की लीव्स पर लाइंस बनी होती हैं। ओके, एंड जिन भी लीफ का पैरेलल वेनेशन होता है उनकी फाइब्रस रूट होती है। सो वीट प्लांट हैव द फाइब्रस रूट सिस्टम। ओके, सेकेंड आपके पास है किडनी बीन्स। किडनी बीन्स इज अ डाइकोट प्लांट। ओके, सो लीव्स ऑफ किडनी बीन्स हैव द रेक्टिकुलेट वेनेशन। देखो ये मैंने आपको जब हाउ कैन वी ग्रुप द प्लांट्स, हम प्लांट्स को कैसे ग्रुप कर सकते हैं, तो उससे मैंने आपको डिस्कस किया था कि जो भी पैरेलल वेनेशन है, ठीक है, तो वो प्लांट हमारे किस में आते हैं, मोनोकोटिलेडोन में आते हैं, ठीक है। और उनका रूट सिस्टम कैसा होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। और डाइकोट्स का जो रूट सिस्टम होता है वो हमारा टैप रूट सिस्टम होता है और रेक्टिकुलेट वेनेशन होती है। ये आपस में कनेक्ट हैं, तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है, ठीक है। डाइकोट और मोनोकोट अगर आपको नहीं पता तो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, तो आप एक बार जाके वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि नेम ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। कुछ एनिमल्स के नाम दे रखे हैं, ठीक है। हॉर्स, डॉल्फिन, फ्रॉग, शीप, क्रोकोडाइल, स्क्विरल, व्हेल, अर्थवर्म, पिजन एंड टॉर्टोइस। ग्रुप देम बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट। अब हमने इनको हैबिटेट के बेस पे क्या करना है, ग्रुप करना है। राइट द नेम ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स इन द एरिया मार्क ए। मतलब कि जो एरिया पार्ट ए है ना, यहाँ पे आपको एक्वेटिक एनिमल्स लिखने हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल इन द एरिया मार्क बी, और बी में आपको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में लिखना है, ठीक है। एंड एंटर द नेम्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द बोथ हैबिटेट्स इन पार्ट सी। मतलब कि बोथ हैबिटेट का मतलब क्या है कि ऐसे एनिमल दैट लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। इसका मतलब वो कौन हो गए वो एम्फीबियंस। ओके, तो यहाँ पे सी पार्ट में आपको एम्फीबियंस एनिमल्स के बारे में लिखना है, ठीक है। तो आपको एनिमल्स के नाम ध्यान रखना है। हॉर्स है, डॉल्फिन है। देखो पहले मैं बता देती हूँ, ए में आपको कौन से रखने हैं, एक्वेटिक। ए से एक्वेटिक ध्यान रखना, बी से टेरेस्ट्रियल और सी हमारा एम्फीबियंस। ओके, सो हॉर्स कैसा एनिमल है आप बताएं। हॉर्स कैसा है, टेरेस्ट्रियल, तो इसका मतलब हॉर्स हमारा बी में आ जाएगा। डॉल्फिन हमारा कैसा है, डॉल्फिन इज इक्वेटिक, इसका मतलब डॉल्फिन हमारा किस में आ जाएगा, ए पार्ट में आ जाएगा। ओके, ऐसी फ्रॉग एम्फीबियंस। तो देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो एक्वेटिक एनिमल्स में हमारे पास आ रहे थे डॉल्फिन एंड व्हेल, ठीक। टेरेस्ट्रियल में हमारे पास आ रहे हैं हॉर्स, शीप, स्क्विरल, अर्थवर्म, पिजन, टॉर्टोइस, ये लैंड पे रहते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रहते हैं। एम्फीबियंस जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल। ओके, आई होप आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या है कि ये लिखा है कि मनु की मदर जो है मेंटेन अ किचन गार्डन। उन्होंने अपने घर में किचन गार्डन बना रखा है। वन डे शी वॉज डिगिंग आउट रेडिश फ्रॉम द सॉइल। तो एक दिन वो रेडिश सॉइल में से निकाल रही थी। ओके, शी टोल्ड मनु, उसने मनु से कहा कि डैड रेडिश इज़ अ काइंड ऑफ रूट। इस रेडिश जो है एक प्रकार की रूट होती है, जड़ होती है। एग्जामिन अ रेडिश
एंड राइट व्हाट टाइप ऑफ रूट इट इज़। अब आपको बताना है कि जो रेडिश है, ओके, और इसमें किस प्रकार की रूट है। एंड व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन वुड यू ऑब्जर्व इन द लीफ ऑफ रेडिश प्लांट, और आपको ये भी बताना है कि रेडिश प्लांट में किस प्रकार की लीव्स होती हैं। तो बच्चों देखो, आपने अगर रेडिश का प्लांट देखा होगा भी, तो रेडिश जो होती है ऊपर उसकी एक मेन रूट होती है रेडिश की, ओके, एंड लाइक दिस एक मेन रूट है ऐसे, लाइक आपने रेडिश देखा ही होगा मूली, ओके, और साइड में छोटी छोटी रूट्स और निकल रही होती हैं, वो हमारा रेडिश होता है। और यहाँ पे रेडिश की लीव्स होती हैं, यहाँ पे रेडिश की क्या होती हैं, लीव्स होती हैं, ओके। सो रेडिश इज़ अ टैप रूट, तो रेडिश कैसा रूट है, टैप रूट है। एंड लीव्स ऑफ रेडिश प्लांट हैव रेक्टिकुलेट वेनेशन, कैसा वेनेशन होता है, रेक्टिकुलेट। रेक्टिकुलेट वेनेशन मतलब कि जिन लीव्स पे नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा वेनेशन होता है, रेक्टिकुलेट वेनेशन। तो ये इसमें दे भी रखा है, देखो थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। जैसे ही आपके पास है रेडिश का, ओके, लीफ वेनेशन कैसा है, रेक्टिकुलेट है। कैसा है, रेक्टिकुलेट। आपने देखो लीफ पे नेट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। और ये रेडिश का प्लांट है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं रेडिश की टैप रूट है, ये रेडिश की टैप रूट है, और कुछ लेटरल रूट्स भी निकली हुई हैं, रूट हेयर्स भी हैं, रूट टिप भी है, और रूट कैप भी है, ओके। तो ये रेडिश का प्लांट है। आगे देखिए, तो रेडिश इज अ टैप रूट एंड लीफ ऑफ रेडिश प्लांट हैव रेक्टिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लुक द इमेज ऑफ माउंटेन गोट एंड अ गोट फाउंड इन द प्लेन। कहता है कि इमेज में दो प्रकार की गोट दे रखी हैं, एक तो माउंटेन गोट है मतलब कि जो माउंटेन पे रहती हैं, और दूसरी गोट फाउंड इन द प्लेन, और दूसरी वो गोट है जो प्लेन में मतलब कि समतल एरिया में रहती है। कहते हैं पॉइंट आउट द सिमिलैरिटीज़, आपको इन दोनों की एक तो सिमिलैरिटीज़ बतानी है एंड द डिफरेंसेस बिटवीन देम, और आपको डिफरेंसेस बताना है, एंड व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस डिफरेंसेस, और क्या रीज़न है, ओके। तो देखो सिमिलैरिटीज़ में क्या है हमारे पास, सिमिलैरिटीज़ कि माउंटेन गोट एंड प्लेन गोट आर द सिमिलर बिकॉज बोथ आर मैमल्स, क्योंकि दोनों मैमल्स हैं, मैमल्स मतलब दे बर्न द बेबी, हार्बीवोर हैं, दोनों ही ग्रास खाती हैं, हैव 4 legs, हूव्स, हॉर्न्स एंड बॉडी हेयर, ये सिमिलैरिटीज़ हैं इनके अंदर, ठीक है। डिफरेंसेस देख लेते हैं क्या क्या है। माउंटेन गोट हैव थिक फर, माउंटेन गोट जो होती है, जो पहाड़ों पे रहती हैं गोट, उनकी जो फर होता है वो बहुत थिक होता है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड, जबकि जो प्लेन गोट्स हैं हैव द थिन फर। माउंटेन गोट हैव द स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड हूव्स, ओके, उनके जो हूव्स होते हैं ताकि वो माउंटेन पे चल सके, माउंटेन आपने देखा वो थोड़ा स्लिपरी सा भी होता है, ठीक है। एंड वाइल प्लेन गोट हैव द नॉर्मल हूव्स। माउंटेन गोट आर adapted to cold mountain region while plain goats are adapted to warmer plain region, ठीक है। जो माउंटेन गोट होती हैं वो माउंटेन के ठंडे रीजन को क्या करती हैं, अडेप्ट करती हैं, जबकि जो प्लेन समतल एरिया में रहने वाली जो गोट्स होती हैं दे अडेप्टेड द वार्मर प्लेन्स एरिया, ओके। और बच्चों और भी डिफरेंसेस हैं, वो आप मुझे लिखकर बताएंगे कमेंट में क्या कौन कौन से डिफरेंसेस हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, ग्रुप द फॉलोइंग एनिमल्स into two groups based on any features other than those discussed in this chapter, ठीक है। देखो इन्होंने ये कहा है कि ये कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, काउ, कॉकरोच, पिजन, बैट, टॉर्टोइज, व्हेल, फिश, ग्रास हॉपर, लिजर्ड, ओके। उसने कहा है कि आपको इनको ग्रुपिंग करना है, बट उस वे में ग्रुपिंग करना है जो बुक में ना दे रखा हो, ठीक है। तो देखो मैंने ग्रुपिंग कर रखा है, एक नंबर 1 देख लेते हैं, एनिमल्स विद द बैकबोन, ऐसे एनिमल की हम ग्रुपिंग करेंगे जिनकी बैकबोन होती है, और डैट इज़ नोन एज द वर्टिब्रेट्स, उसको वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो एनिमल्स डैट हैव बोन इज कॉल्ड वर्टिब्रेट। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, तो आपकी बुक में नहीं दे रखा था। सो एनिमल्स डैट हैव अ बैकबोन, जिनकी बैकबोन होती है उनको वर्टिब्रेट बोलते हैं। और कौन कौन से हैं ये, काउ, पिजन, बैट, टॉर्टोइज, व्हेल, फिश एंड लिजर्ड, ओके। एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती, एंड दैट इज नोन एज इनवर्टिब्रेट्स, उन्हें हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। कॉकरोच एंड ग्रास हॉपर, देख लेना आप, कॉकरोच पकड़ के देख लेना, कभी देख लेना उसकी बैकबोन है या नहीं है। कॉकरोच तो पकड़ सकते हैं, छोटा से तो होता है बेचारा, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल डैट गिव बर्थ टू यंग वंस, जो यंग वंस मतलब कि जो बेबी पैदा करते हैं, लाइक एग नहीं देते, यंग वंस, ओके। तो काउ, बैट, व्हेल, ये हमारे यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं। एनिमल्स डैट ले एग, कॉकरोच, पिजन, टॉर्टोइज, फिश, ग्रास हॉपर एंड लिजर्ड,
ओके, आजकल लिजर्ड है ना, सभी घर में आ रही होगी, देख लेना उसको बेचारी को, ठीक है। लिजर्ड हैव द बैकबोन पकड़ के देखना उसको कि उसकी बैकबोन है या नहीं है, ठीक। ओके, तो बच्चों आज हमने 1 to 5 क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट हम करेंगे 6 to 10 क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। एक बार दोबारा से रीड करना, नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं दोबारा से समझा दूंगी। ओके, सो अगर क्वेश्चन समझ में आए, वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू।